हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एचटेट पीजीटी म्यूज़िक का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि लेवल 3 का। और ये म्यूज़िक का पेपर है और सेट डी है, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको दिया हुआ है सा 9/8, रे 10/9, ग 16/15, म 9/8, प 9/8, ध 10/9, नी 16/15। सा थाट को दर्शाता है। बताना है ये जो दिया हुआ है आपको कौन से थाट को दर्शाता है, भैरव को, भैरवी को, बिलावल को या फिर काफी को। तो इसका राइट आंसर है बिलावल। नेक्स्ट है, गायन तथा तबले में वर्ण की संख्या क्या है? 4 10, 10 72, 6 10 या फिर 9 13। तो मैं बता दूं, गायन में जो वर्ण की संख्या होती है वो होती है आपके 4। वर्ण के जो है 4 प्रकार माने गए हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। और तबले के जो है 10 वर्ण जो माने गए हैं, तो इसलिए 4 और 10 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विलास खां तानसेन के डैश थे: पुत्र, दामाद, ससुर, संरक्षक। तो इसका राइट आंसर है पुत्र। आमद सलाम तत्कार का जो संबंध है वो किससे है? कथकली से, कथक से, कुचिपुड़ी से या फिर ओडिसी से। तो इसका राइट आंसर है कथक। अभिनय दर्पण के अनुसार उत्प्लुत एकपाद आकाश किसके प्रकार है? भ्रमरे के, पाद मंडल, संयुक्त हस्त, असंयुक्त हस्त। तो इसका राइट आंसर है भ्रमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उद्दीपन जो है किसका भेद है? स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का या फिर संचारी भाव का। तो इसका राइट आंसर है विभाव। सारिका विहीन वाद्य है, मतलब जिसमें सारिका यानी कि पर्दे नहीं होते हैं। तो सितार, इसराज, दिलरुबा या फिर सरोद। तो सरोद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हमें सुमेलित करना है। ये स्वर समूह दिए हुए हैं, इनको रागों से है जो सुमेलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुरी राग की। तो जौनपुरी जो राग है असावरी थाट से उत्पन्न राग है। और जौनपुरी राग की बात की जाए तो ग धनी स्वर कोमल लगते हैं। तो आप देख रहे हो ये थर्ड स्वर समूह जो है इसका राइट होगा। ठीक है। इसके बाद है आपका भीमप्लासी राग। और भीमप्लासी राग जो है काफी थाट से उत्पन्न राग है। इसमें गा और नी जो है कोमल लगते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड की बात करते हैं अलैया बिलावल। अलैया बिलावल जो है बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। सारे ही स्वर समूह जो हैं आपके स्वर जो है अलैया बिलावल में बिलावल थाट से उत्पन्न है, तो सभी स्वर जो है आपके शुद्ध लगते हैं। इसके बाद है मालकोस। मालकोस जो है आपका भैरवी थाट से उत्पन्न राग है और इसमें भी आपके सारे स्वर जो है कोमल लगते हैं। और जैसे कि रे और पा वर्जित होता है तो गा धा नी स्वर। और तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट होगा। देखिए, इससे पहले आपका गाधा नी कोमल जो था जौनपुरी में भी आया और असावरी में भी आया। अब आप कहेंगे कि जो हमने क्या नाम है जौनपुरी का यही ही मार्क क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि जो मालकोस राग है उसमें रे और पा स्वर वर्जित रहता है और इसमें आप देख रहे हैं प स्वर का प्रयोग किया गया है। तो इस कारण से ये देखिए मापा निधा पा गारे माँ, गाधा नहीं कोमल लगा हुआ है और प स्वर का जो प्रयोग किया गया है, तो इस कारण से जौनपुर था। और मालकोस में आप जैसा कि देख रहे हैं इस स्वर समूह में प स्वर का प्रयोग नहीं है, इस कारण से मालकोस का होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्लुस्कर स्वरलिपि पत्ती के अनुसार गलत चिन्ह है। सम का प्लस कोमल स्वर रे। ये प्लुस्कर स्वरलिपि पत्ती के अनुसार बताना है हमारे में क्या होता है। हम जो यानी कि भातखंडे स्वरलिपि पत्ती पढ़ते हैं उसमें रे और गा के नीचे अंडरलाइन लगाई जाती है, जबकि प्लुस्कर स्वरलिपि में हलंत लगाया जाता है। तार सप्तक में प्लुस्कर स्वरलिपि में ऊपर ही ऐसे ही मात्रा लगाई जाती है। और मंदर सप्तक की पहचान भी ये है कि बिंदु लगता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका रोंग होगा। सम के लिए प्लस का नहीं बल्कि प्लस का जो चिन्ह है ये खाली के लिए प्रयोग किया जाता है प्लस का स्वरलिपि पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? उस्ताद अलाउद्दीन खां इटावा घराने के प्रतिनिधि थे।
ये बात गलत है। शरण रानी उस्ताद अल्लादिया खां की जो शिष्या थी वो भी गलत है। न्यामत खां को सदारंग भी कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। बिरजू महाराज को भारत रत्न सम्मानित किया गया, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव तथा रसों का उल्लेख किया गया है? 33 9, 8 8, 33 8, 34 9। तो इसका राइट आंसर है 33 8। 33 संचारी भाव और 8 रसों का उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में किया गया है। और नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विपंची वीणा में तारों की संख्या बतानी है, 3 5 7 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर है 9। विपंची वीणा में 9 तारे होती हैं। संगीत सरगम सार तथा संगीत आलाप संचारी पुस्तक के लेखक है विष्णु दिगंबर पुलस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, डीवी पुलस्कर या फिर कृष्णराव शंकर पंडित। तो कृष्णराव शंकर पंडित इसका राइट आंसर है। किन तालों में क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे विभाग पर ताली है? तो दादरा, धमार और रूपक और 4 ताली आपको दी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले तो रूपक मैं बता दूं, जो आपकी पहली मात्रा पे हमेशा खाली होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4th। कहरवा ताल में पहले विभाग में ताली है और झप ताल में दूसरे विभाग में दूसरी ताली है। इसी तरीके से 4 ताल की बात की जाए तो तीसरे विभाग में जो है आपकी तीसरी ताली। 4 ताल जो है आपकी 12 मात्राओं की ताल है और इसके बोल की बात की जाए तो धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिटकत गतिगन और 4th है आपकी तिलवाड़ा ताल, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प जो है ताल का एक प्राण नहीं है? ताल के जो है 10 प्राण माने गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा प्राण जो है नहीं है। क्रिया है, ग्रह है, यति भी है और पटा है जो नहीं है। काफी थाट के स्वरों में यदि रे को आधार स्वर माने तो कौन सा प्राप्त होगा? काफ़ी में जैसे कि आपको पता है ग ने स्वर जो हमारे क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। तो इस तरीके से हमें बताना होगा कि अगर हम रे की जगह सा स्वर को धार मान ले तो बाकी आपके कौन सा जो हमें जो थाट है प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं भैरवी थाट जो है हमें प्राप्त होगा। राग सरप्रदा तथा उशाक के निर्माता थे तो सबको पता है अमीर खुसरो जो है इसके अमीर खुसरो ने जो है इन रागों की जो है रचना की थी, सरप्रदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आर्य किसके भेद है? कुतुब, अभिनय, सर्वविस्तार, प्राचीन, आलाप, गायन। तो इसका राइट आंसर है अभिनय। संगीत रत्नाकर का 3य अध्याय सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है पंडित शारंग देव के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है और इसमें टोटल आपके 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में स्वर अध्याय, ताल अध्याय, प्रबंध अध्याय, राग विवेकाध्याय, परकीर्णन अध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय, ये आपके 7 अध्याय हैं। तो इसका राइट आंसर है परकीर्णन अध्याय। संगीत रत्नाकर का हमें 3रा अध्याय बताना है और संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक थाट से षाडव संपूर्ण जाति की अधिकतम रागों की संख्या है 6, 15, 36 या फिर 90। तो इसका राइट आंसर है 36। कौन सा वाद्य वृंद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, नहीं पूछा है। कुतुब वाद्य वृंद का समानार्थी शब्द है, तुरय भी, नौबत भी। देखो जो यम शब्द का प्रयोग है वो स्वरों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है इनको सुमेलित करना है, बताना है कि कौन से घराने से जो है ये कलाकार जो है संबंध रखते थे। तो अब्दुल करीम खां का जो जन्म है किराना गांव में हुआ था और ये किराना घराने से ही संबंध रखते हैं। बड़े गुलाम अली खां का जो जन्म है 2 अप्रैल 1902 को लाहौर में हुआ और इनका जो घराना है वो पटियाला घराना है, ठीक है। आगे है फ्याज खां। फ्याज खां का जो है आगरा घराना है। आगे है उस्ताद अल्लादिया खां, तो इनका जो घराना है वो है जयपुर घराना। तो इसका राइट जो ऑप्शन है आपका देखते हैं 2nd। प्राचीन काल के पुष्कर वाद्य वर्तमान को जिसको पखावज के नाम से जाना जाता है का प्रकार नहीं है। हरित की, जवाकृति, पंचकृति, गोपूछा कृति। तो पंचकृति इसका राइट आंसर है। कंपित गमक को कहा जाता है गिटकरी, खटका, मींड या फिर घसीट। तो खटका इसका राइट आंसर है। 19 अलंकारों का उल्लेख प्राप्त होता है नाट्य शास्त्र में, संगीत मकरंद में, संगीत रत्नाकर में, अभिनव गीतांजलि में। तो संगीत मकरंद में है जो 19 अलंकारों का जो है प्रयोग किया गया है।
किस ताल के एक आवर्तन में कहरवा की दोगुन, एक ताल की तिगुन तथा त्रिताल की यानी कि 3 ताल की चौगुन संभव है? रूपक, झपताल, दादरा या फिर चौताल। तो इसका राइट आंसर है चौताल। भरत तथा हनुमान मत में रागनियों की संख्या जो है समान है, मैं आपको बता दूं। और कलिनाथ मत, ये क्या नाम है, मैं आपको बता दूं, ये राग रागनी वर्गीकरण जो है मध्यकाल में हुआ था और इसमें जो है 4 मत हुए थे। तो भरत मत और हनुमान मत जो थे उनकी रागनियों की संख्या जो थी समान थी, राग रागनियों की 30, 32, 36 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर है 30। नेक्स्ट है भिन्न विकल्प को छाड़ना है, मोहरा, कायदा, जमजमा या फिर रैला। तो राइट आंसर है जमजमा। ये प्रक्रिया जो है सितार पर की जाती है, बाकी ये प्रक्रियाएं जो है तबले पर की जाती है। जिन रागों में वादी स्वर सामापा होता है वे कहलाते हैं पूर्व राग, उत्तर राग, संधि प्रकाश या सर्वकालिक राग। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? वाजिद अली शाह, चक्रधर सिंह, सुखदेव महाराज या फिर कनक रेले। तो कनक रेले इसका राइट आंसर है। और जो कनक रेले है ये मोहिनी अट्टम जो है नृत्य करती हैं। 121 क्वेश्चन देखते हैं। भातखंडे के अनुसार संगीत के हमें प्रकार बताने हैं। देश की मार्गी, ग्रंथगत, लक्ष्य भावी, पूर्व प्रसिद्ध, अधुना प्रसिद्ध, आत्मिक, ऐंत्रिक, मोक्षगामी। तो ग्रंथगत, लक्ष्य भावी ये राइट आंसर है। बिना किसी विशेष भावनाओं के विशुद्ध तथा सार रूप में नृत्य कहलाता है। नृत्य, नाट्य या फिर नटवन। तो नृत्य इसका राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित कर्ण की संख्या है। पहले भी ये एस्टेट के पीजीटी जो पेपर में है ये क्वेश्चन आ चुका है। 108 इसका राइट आंसर है। ताल को पहचाना है, गदिगन के इस विभाग पर आपका खाली दिखाई दे रहा है और सेम शब्द यही है गदिगन, और जो है चौथी ताली दिखाई गई यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूलताल और चौताल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट है। सूलताल जो है आपकी 10 मात्राओं की ताल है और 4 ताल जो है 12 मात्राओं की ताल है। 4 ताल के जो बोल है धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गदिगन। तो गदिगन ये लास्ट विभाग पे आपकी चौथी ताली है। और यही अगर हम बात करें सूल ताल की, 10 मात्राओं की ताल है ये, धा धा दिन ता, किट धा, तिट कत गदिगन। और इसकी लास्ट मात्रा पे यानी कि लास्ट विभाग में जो है खाली दिखाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा थाट राग जोड़ी सही नहीं है? ये आपको थाटों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे रागों के नाम है, तुम्हें पहचानना है। जो असावरी थाट से जौनपुर राग उत्पन्न है, बात बिल्कुल ठीक है। कल्याण थाट से बिहाग राग नहीं, कल्याण थाट से बिहाग राग उत्पन्न नहीं होता। बिहाग जो राग है वो बिलावल थाट से उत्पन्न राग होता है, तो हमें सही नहीं ही पहचानना था। आगे भी देख लेते हैं। खमाज थाट से देश राग उत्पन्न होता है और काफी थाट से भिमपलासी राग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सी तान है ये, सारे गामा पाधा निसा। ठीक है, तो ये किस प्रकार की तान है? ये झटके की तान है। भैरव थाट से कितने रागों की उत्पत्ति जो है संभव है? तो 484, 264, 122 या फिर 72। तो इसका राइट आंसर है 484। देखो कि एक थाट से आपके 484 जो राग है वो संभव है। तो नेक्स्ट है 128 रविंद्रनाथ कृत चित्रागंधा नृत्य नाटिका आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है? मणिपुरी पर, ओडिसी पर, कथक पर या फिर कुचिपुड़ी पर। तो इसका राइट आंसर है मणिपुरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबले में डग्गा यानी कि बाया से उत्पन्न बोल हैं तिन तिन, ग घ दिन तो ते रे। तो इसका राइट आंसर है ग ध। ये जो ग और घ ये जो बोल है डग्गे पे बजाए जाते हैं। थाट हेतु आवश्यक तत्व है आरोह एवं अवरोह दोनों नहीं। ये राग के इम्पोर्टेंट है और राग में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी होता है और थाट में रंजकता नहीं होती है, तो ये पॉइंट भी गलत है। वादी संवादी, थाटों में कोई वादी संवादी नहीं होता, रागों में वादी संवादी होता है। स्वरों का आरोही क्रम बिल्कुल राइट, थाट में जो है सिर्फ स्वरों का आरोही क्रम ही होता है, तो आवश्यक तत्व यही है आपका। आगे नाट्य शास्त्र में उल्लेखित 4 वर्ण हमें बताने हैं। नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें आपको बताना है कि 4 वर्ण जो थे वो कौन कौन से थे? स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है।
वैसे भी वर्ण के जो है 4 प्रकार माने गए हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी, यही 4 वर्ण जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है दिलरुबा तथा इस राग में मुख्य तार हैं, 3 तार होते हैं, 4 तार होते हैं, या फिर 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर है इनमें जो है आपके 4 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है वादी स्वर के समान अर्थी शब्द, मतलब वादी स्वर के समान जिसका अर्थ जो है समान हो। जीव, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वादी स्वर को जीव स्वर के नाम से भी जाना जाता है। न्यास स्वर की बात करें तो न्यास स्वर वो होता है जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, और वादी स्वर आपका वो होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। अंश, ठीक है, वादी स्वर को अंश स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है अनुवादी। अनुवादी स्वर वो होते हैं जो वादी संवादी के अतिरिक्त जो आपके राग में स्वर रह जाते हैं, वो आपके अनुवादी स्वर कहलाते हैं। तो इस कारण से आपका सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है न्यास स्वर, पहले ही बता चुकी हूँ जिन स्वरों पर ठहराव होता है। वैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा, तो नेचुरल सी बात है थर्ड ऑप्शन भी वैसे ही रॉन्ग हो गया आपका। और फोर्थ है अंश जीव, तो अंश जीव वादी एक ही बात है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 10 थाट व्यवस्था में कितने थाट कोमल ध युक्त है? इस टाइप के क्वेश्चन आप मोस्टली पेपर उठाकर देख सकते हैं, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और हाल ही में जो अभी 2020 का जो हम पेपर कह सकते हैं, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आए थे कि जरूर पूछा जाता है कि कितने कोमल ध वाले राग है थाट में से, या फिर कितने ऐसे राग है जिसमें मोतीवर लग रहा है, नहीं कोमल लग रहा है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था 2020 वाले में। तो थाट के जो 10 पॉइंट हैं, आप 10 थाट है जो हमारे, उनके हर किसी के आपको स्वर जो है याद हो कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं। तो कोमल ध वाले ऐसे राग हम थाट हमें बताने हैं। तो ऐसों की संख्या जो है मैं आपको बता दूं 5 है, आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भैरव की। भैरव में रेधा कोमल लगता है, एक ही हो गया। सेकंड आपका भैरवी, ठीक है। थर्ड बात की जाए तो आपका असावरी, ठीक है। इसी तरीके से अगर तोड़ी थाट की बात की जाए तो उसमें भी आपका रेधा कोमल रेगा धा कोमल और मातीवर रहता है, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पे हमने अभी तोड़ी की बात की है, और यही अगर हम पूर्वी में बात करें तो रेधा कोमल और मातीवर रहता है। तो इस तरीके से आपके 5 हो गए, भैरव, भैरवी, पूर्वी, तोड़ी और असावरी, ठीक है। अनिबद्ध गान युक्त विकल्प है, बताना है अनिबद्ध गान में क्या क्या आता है। प्रबंध, वस्तु, रूपक, रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति। देखो इस ऑप्शन को आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। अनिबद्ध गान वो होता है जिसमें आपकी ताल नहीं होते, तैल, ठीक है। और निबद्ध गान ऐसा संगीत जो ताल से आपका बंधा हुआ होता है। तो रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति, आलाप समेत शब्द जुड़ रहा है, और तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। भातखंडे तथा पुलस्कर स्वरलिपि पत्ती में समान प्रयोग किस चीज़ का किया जाता है? खाली है तो चिन्ह दोनों स्वरलिपि पत्ती में खाली के लिए, हमारे भातखंडे स्वरलिपि पत्ती में 0 का प्रयोग किया जाता है खाली के लिए, और प्लस स्वरलिपि की बात की जाए तो प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। कर्ण स्वरों का लेखन, दोनों में कर्ण स्वरों का जो लेखन है एक तरीके से किया जाता है। कोमल स्वर के लिए अलग अलग चिन्ह है दोनों ही पत्ती में, और तार सप्तक के लिए भी अलग अलग चिन्ह है। शारंगदेव के अनुसार वादी स्वरों में अंतर है 8 से 12 श्रुति का, 9 से 13, 7, 9, 6, 8। तो 8, 12 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। निशंक एक वीणा का प्रकार था, बिल्कुल ठीक प्रकार बात है ये। और शारंगदेव को निशंक भी कहा जाता है। हाल ही में ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है एस्टेट के पीजीटी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों ही जो है हमारे सही हैं। ए और बी दोनों लिख दिया, आगे ऑप्शन तो लिखा ही नहीं कि सही है गलत। तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। निम्न में संयुक्त हस्त मुद्रा कौन सी है? त्रिपताका, शिखर, शुक्तुंड या करकट। तो इसका राइट आंसर है करकट। समय सिद्धांत के अनुसार हम बताना है कि प्रातःकाल से प्रारंभ करते हुए सही क्रम का हमें चयन करना है। जौनपुरी, वृंदावनी, सरंग, भीमपलासी, खमाज, मालकोस। तो आपका जो भैरव राग है आपका प्रातःकाल गाया जाता है। जौनपुरी जो है दिन के दूसरे पहर में, और भीमपलासी दिन के तीसरे पहर में, खमाज सायकाल, और वृंदावनी भी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट है पुलस्कर पत्ती में आधी मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ये आपको चिन्ह बताना है कौन सा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें बताना है कि किससे संबंध रखते हैं।
सत्येंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। शंकर नबूदिरी पाद जो हैं ये आपके कथकली से संबंध रखते हैं। रुक्मणी देवी जो है भरतनाट्यम से, और ठाकुर प्रसाद जो है कथक से संबंध रखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 4th। यदि दादरा प्लस कहरवा धमार है, दादरा में आपकी 6 होती हैं, कहरवा में आपकी 8, 8 और 6 आपकी 14 होगी। धमार ताल जो है 14 मात्राओं की। झपताल में आपकी 10 मात्राएं होती हैं माइनस दादरा, दादरा में 6 होती है, 10 में से 6 गए 4, 4 प्लस एक ताल में होती है 12 मात्रा, 4 प्लस 12 4 16। तो 16 मात्राओं की ताल बताने कौन सी है? तिलवाड़ा ताल जो है आपकी 16 मात्राओं की ताल है, ठीक है। और धमार की बात करें 14 मात्राओं की है, चार ताल की बात करें 12 मात्रा की, रूपक ताल की बात करें तो 7 मात्राओं की ताल है। तिलवाड़ा ताल की बात करें तो इसके बोल है धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। और संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के गमक का उल्लेख किया गया है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ ऑलरेडी बता चुके हो, पंडित शारंग देव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसको सप्ताध्याय के नाम से जाना जाता है, 7 अध्याय होते हैं। और गमक का जो उल्लेख है 15 प्रकार के गमक इसमें बताए गए हैं। और यही हम बात करें संगीत परिजात ग्रंथ जो कि पंडित अहोबल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें जो गमक के है 20 प्रकार माने गए हैं। तो कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। भैरव पूर्वांगवादी राग है, तो भैरव मैं आपको बता दूं इसका वादी स्वर धा है और ये उत्तरांगवादी राग है। अलैया बिलावल संधि प्रकाश राग है, बात बिल्कुल गलत है। जौनपुरी काफी थाट का राग है, जौनपुरी जो है आपका असावरी थाट से उत्पन्न राग है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और हमें बताना है सही कौन सा है। और यमन का वादी स्वर जो है गा है, तो 4th ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वांग स्वर समूह दिया हुआ है, तो निरे गारे सा सारे गामा का उत्तरांग में उचित जवाब हमें जो है बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही जो है आपका राइट है, ऑलरेडी ही टिक लगा हुआ है। तो किस समूह के रागों का वादी स्वर क्रमशः रे माधा है? तो मैं आपको बता दूं वृंदावनी, मालकोस, जौनपुरी, यही आपका राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन राइट है। मध्यम ग्राम में श्रुति का क्रम बताना है। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले जो बता दूं ग्राम आपके 3 प्रकार के होते हैं, और षडज ग्राम का जो श्रुति क्रम होता है 4 3 2 4 4 3 2, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ये षडज ग्राम का है। तो मध्यम ग्राम का नेचुरल सी बात ये नहीं है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में इतना ही फर्क है, ये जो पा वाली श्रुति है सारे गामा पा, तो ये 4 श्रुति न होकर के 3 श्रुति हो जाती है। तो आप 4th ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 4 है, बल्कि जो एस्टेट ने इसका आंसर माना है वो आपका 4th माना है, जबकि मैं कहती हूँ कि 4th भी रॉन्ग है। आपका राइट आंसर ये होगा 4 3 2 4 3 3 2, ना कि 4 2, ठीक है। 1 ग्राम से अधिकतम कितनी मूर्छा संभव है? तो 1 ग्राम से आपकी 7 मूर्छनाएं जो है बनती हैं। 2 ग्राम से आपकी कितनी मूर्छनाएं होगी? 14, और 3 ग्राम से आपकी 21। तो आपका 7 आंसर राइट है। 1 ग्राम से आपकी 7 मूर्छना ही बन सकती हैं। नेक्स्ट बताना है रजाखनी गत जो है किस मात्रा से शुरू होती है? 9वीं से, 12वीं से, या 13वीं से, या किसी से भी। मैं आपको बता दूं 4th ऑप्शन राइट है। और बता दूं थोड़ा सा, रजाखानी गत का आविष्कार जो है रजा खान ने किया था, और जो ये रजाखानी गत है ये ताली या फिर खाली से ही जो है शुरू की जाती है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।